हाय फ्रेंड्स, मैं धीरज कुमार सिंह आप सभी का उड़ान इन्फिनिटी डिफेंस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारा डिफेंस का पहला बैच स्टार्ट हो चुका है और हमने लास्ट क्लास में इकोनॉमी की चैप्टर्स और साथ साथ स्ट्रेटेजी भी पढ़ी थी। उसी के रिगार्डिंग आज हम इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक लेकर आए हैं। हमारे पहले टॉपिक का नाम आप सामने देख रहे हैं, ब्रिक्स। ब्रिक्स, जी हाँ, ब्रिक्स हमारे इकोनॉमी का आज पहला टॉपिक आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। दोस्तों, ब्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो ब्रिक्स एक 5 देशों का ग्रुप है। ब्रिक्स एक 5 देशों का ग्रुप है जो विश्व में बढ़ती हुई 5 अर्थव्यवस्था देशों के रूप में उभर के आ रही हैं। उन्हीं देशों का एक ग्रुप है जिसका नाम है ब्रिक्स। चलिए आइए पढ़ते हैं ब्रिक्स का एक डेफिनेशन। अगर बात करें डेफिनेशन की तो मैं सामने लेकर आया हूं कि ब्रिक्स इज द एक्रोनिम्स कॉइन्ड टू एसोसिएट 5 मेजर एमर्जिंग नेशन इकोनॉमिक्स। यही मैंने कहा कि बढ़ती हुई 5 देश जो अर्थव्यवस्था में बढ़ रहे हैं, उन्हीं का एक ग्रुप जिसका नाम है ब्रिक्स। और उनमें से 2 देश हैं। पहले देश का नाम ब्रिक्स, दूसरा रशिया है, तीसरा इंडिया है, फोर्थ चाइना है और लास्ट कंट्री साउथ अफ्रीका है। ये 5 देशों का ग्रुप जिसका नाम है ब्रिक्स। अगर हम बात करें ब्रिक्स के हिस्ट्री की, तो दोस्तों मैंने कहा एक्रोनियम्स कॉइन। अगर ब्रिक्स की एक्रोनियम कॉइन से क्वेश्चन आता है तो हम कहते हैं कि ब्रिक्स का जो एक्रोनियम कॉइन्स हुआ, यानी कि ब्रिक्स का स्टार्टिंग हुआ 4 देशों के साथ और 4 देशों का ग्रुप बना के और इसकी स्थापना की मिस्टर जिम ओ'नील ने। जिम ओ'नील ने बताया कि अगर ये विश्व के 5 देश आपस में मिल जाते हैं तो एक मेजर रोल प्ले करेंगे अर्थव्यवस्था में, विश्व में। तो अगर बात करें जेम्स ओ'नील की, जो कि यूके से संबंध रखते हैं, यूके के इकोनॉमिस्ट भी हैं, उन्होंने ऐसा कहा 2001 में। और ये 4 देश यानी कि BRIC, स्टार्टिंग में बात करते हैं इन 4 देशों की। ये 4 देश आपस में मिलके एक ग्रुप के रूप में आए और ऐसा हुआ, या कह सकते हैं ट्रीटी साइन हुआ 2008 में। लेकिन अगर बात करें फॉर्मेशन की, स्थापना की, तो इन 5 देश साथ में आए वर्ष 2009 में। 2009 में अगर मैं बात करूं 2009 में, तो 2009 में इस ग्रुप में 4 देश थे। अब वर्ष 2009 में इस ग्रुप में 4 देश थे, लेकिन इन्होंने ट्रीटी साइन वर्ष 2008 में किया। यानी कि इन देशों ने तय कर लिया कि हम एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं जिसकी स्थापना वर्ष 2009 में होगी। अब ये देश आपस में जुड़े और आपस में एक दूसरे को इकोनॉमिकली, टेक्निकली, फिनेंशियली, ट्रेड पर, ये इन सेक्टर्स पर आपस में हेल्प करते हैं। अब मैंने कहा ये इन टॉपिक्स पर हेल्प करते हैं। अब हेल्प जब करेंगे तो आपस में इनको बातचीत का एक जरिया चाहिए और इस बातचीत के जरिए को ही हम समिट्स कहते हैं। जी हाँ, ब्रिक्स ये जो देशों का एक ग्रुप है, ये आपस में समिट्स भी करता है। और समिट्स की अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो ब्रिक्स ने वर्ष 2009 से स्टार्टिंग की समिट्स की। और ब्रिक्स की मैं बात करूं तो आज 5 देशों का ये जो ग्रुप है, विश्व में एक मेजर इकोनॉमी ग्रुप्स के नाम से भी जाना जाता है और विश्व में एक मेजर इकोनॉमिक ग्रुप में रोल प्ले कर रहा है। अगर बात करते हैं इन ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की पॉपुलेशन की बात करते हैं। ये 5 देश वर्ल्ड में 195 कंट्री हैं, ऐसा कहता है यूएन। और वर्ल्ड में 195 कंट्री में से 193 यूएन के मेंबर हैं और 2 कंट्री यूएन के मेंबर नहीं है। इन 195 कंट्री में से इन 5 देशों की पॉपुलेशन की बात करूं तो ये वर्ल्ड में 41% रोल प्ले करती हैं। इन 5 देशों की अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो वर्ल्ड में 41% जनसंख्या केवल और केवल ये 5 देश रखते हैं। बाकी 190 देश अदर जनसंख्या रखते हैं।
अगर बात करें जीडीपी की फुल फॉर्म की कहूं तो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू आय हिंदी में कहते हैं। अगर बात करूं ब्रिक्स की, ये 5 देश वर्ल्ड में जो जीडीपी प्रोडक्शंस कर रहे हैं वो वर्ल्ड का पूरा 23% जीडीपी प्रोडक्शंस करते हैं। यानी कि ये ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये ग्रुप बना जैसे कि मैं आपको बताया 2009, और इसने स्टार्टिंग की समिट्स की 2009, लेकिन 2009 में इसकी समिट्स में केवल और केवल 4 देश जुड़े हुए थे, और ये 4 देश BRIC, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। इसमें एक देश और जुड़ा जिसका नाम आपके सामने साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका इसमें वर्ष 2010 में जुड़ा। अब 10 में जुड़ने के बाद ये 5 देशों का ग्रुप हो गया जिसका नाम आपके सामने है, स्क्रीन पर है, ब्रिक्स। ब्रिक्स 5 देशों का ग्रुप हुआ वर्ष 2010 में, और वर्ष 2010 में ब्रिक्स के अंदर 5 देश आ गए, और इसने स्टार्टिंग कर दी समिट्स की 2009 में। और अगर मैं बात करूं फर्स्ट समिट्स की, समिट्स होता है बातचीत करने का तरीका, या हिंदी में कहते हैं सम्मेलन, और पहला सम्मेलन वर्ष 2009 में रशिया में हुआ। सेकंड बात करते हैं सेकंड सम्मेलन। सेकंड सम्मेलन की अगर हम बात करें तो सेकंड सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ। थर्ड सम्मेलन की बात करें, समिट्स की बात करें, तो थर्ड समिट हुई चाइना में, और ये हुई वर्ष 2011 में। अब 3 समिट्स हो गई ब्रिक्स की, और अगला नंबर हमारे देश इंडिया का था। तो कह सकते हैं कि ब्रिक्स का 4th सम्मेलन, ब्रिक्स की 4th समिट 2012 में इंडिया, या कह सकते हैं न्यू दिल्ली में हुई। और न्यू दिल्ली में ये जो समिट्स हुई, अगर मैं समिट्स के रिगार्डिंग कहूँ, जिस देश में समिट्स होती है उस देश का पीएम या प्रेसिडेंट इन समिट्स का अध्यक्ष भी होता है। यानी कि जिस देश में भी समिट्स होगी उस देश का पीएम या प्रेसिडेंट इस समिट्स का अध्यक्ष भी होता है। और अध्यक्ष हमारे वर्ष 2012 में ये जो मीटिंग हुई, इसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री, और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह जी। अगर मनमोहन सिंह जी की बात करें तो मनमोहन सिंह जी एक इकोनॉमिस्ट भी हैं। आगे चलते हैं, अगले नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे हमारा ब्रिक्स बैंक है। अगर ब्रिक्स बैंक की हम बात करें तो इसी समिट से इसका भी आंसर निकलता है। देखिएगा, मैंने कहा वर्ष 2012 में ब्रिक्स का 4th समिट था, और ये समिट न्यू दिल्ली में हुआ, जिसको हेड किया हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने। 2012 में देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने ही इस मीटिंग की अध्यक्षता की, और इस मीटिंग में अपने देश का एजेंडा रखा। उन्होंने कहा हम पूरे 5 देशों के पास वर्ल्ड की 41% पॉपुलेशन है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। वर्ल्ड में हम 23% जीडीपी रखते हैं। हम 5 देशों के पास लेबर है, पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, हम हर चीज में सक्षम हैं। तो हम क्यों अदर बैंक्स पर डिपेंड रहते हैं? हम 5 देश मिलके BRICS एक साथ मिलके हम एक अपना बैंक लेंगे जिसका नाम होगा ब्रिक्स बैंक, और ब्रिक्स बैंक की स्थापना हुई। इस बात को कहा गया वर्ष 2012 में। इस बात पे चर्चा हुई, देशों ने एग्री किया वर्ष 2014 में। जी हाँ, वर्ष 2014 में देशों ने एग्री किया कि ये बात बिल्कुल सत्य है, और हमारे ग्रुप का एक बैंक बन जाता है, ब्रिक्स बैंक बन जाता है, तो हम अपना डेवलपमेंट, अपना विकास और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये तय हुआ 2014 में। 2014 में हुआ तय को कह सकते हैं ट्रीटी साइन। और अगर मैं बात करूं 2014 की, 2014 की,
तो ऐसा हुआ ब्राज़ील में, क्योंकि वर्ष 2014 में जो समिट्स हुई वो हुई ब्राज़ील में, और 2015 हुई रशिया, ऊफा रशिया में। तो आगे चलते हैं, समिट्स भी बताई जाएगी। अभी बात करते हैं ब्रिक्स बैंक की, और ब्रिक्स बैंक का दूसरा नाम है एनडीबी। एनडीबी अगर मैं फुल फॉर्म को इलेबोरेट करूं तो होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म लिखित में कहूं तो होती है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये बहुत बार एग्जाम्स में आया कि ब्रिक्स बैंक का दूसरा नाम क्या है, तो आपका ऑप्शन था न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब अगर मैं बात करूं इस फोटो की, तो ये इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ग्रुप है जो कि 5 देशों से मिलकर बना है, ब्राज़ील, और ये ब्राज़ील का एरिया भी शो कर रहा है। रशिया, रूस कहते हैं जिसे हिंदी में, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ये सभी के एरिया आपके सामने मैप्स भी दिखाया गया है। तो बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की। अगर बात करें ब्रिक्स बैंक की, अगर कहें ट्रीटी साइन तो हुआ जुलाई 2014 जब ब्रिक्स की समिट्स हुई। अगर बात करें फॉर्मेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थापना, तो हुई वर्ष 2015 में। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। अगर बात करें इसके अध्यक्ष की, अध्यक्ष दैट इज चेयरमैन, चेयरमैन की बात करें तो नाम है इस समय जो चेयरमैन है मार्कोस ट्रोइजो। मार्कोस ट्रोइजो ब्राज़ील से संबंध रखते हैं। मार्कोस ट्रोइजो ब्राज़ील के हैं और इस पद पर सेकंड नंबर के अध्यक्ष हैं, जो कि लॉकडाउन में बने हैं। सेकंड नंबर के अध्यक्ष मार्कोस ट्रोइजो ने स्थान लिया है, हमारे रिप्लेस किया है इन्होंने किसको, केवी कामत को। केवी कामत, केवी कामत आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये भारतीय अध्यक्ष थे, यानी कि ब्रिक्स बैंक के भारत से रिप्रेजेंट करने वाले अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष केवी कामत, जिनका पूरा नाम कुंदापुर वामन कामत पूरा नाम है, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। आगे चलते हैं। सेकंड, अगर मैं बात करूं कैपिटल या पूंजी की, तो इस बैंक को बनाने में पूरा कैपिटल लगा 100 बिलियन। अब बच्चों को एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है कि सर 1 मिलियन क्या होता है, 1 बिलियन क्या होता है और 1 ट्रिलियन क्या होता है। मैं कहा 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, अगर कहूँ 1 बिलियन तो होता है 100 करोड़, अगर 1 ट्रिलियन की बात करूं तो होता है 1 लाख करोड़। तो ये तीनों टर्म्स आपको याद करनी है, और अगर इस टर्म की बात करें तो हमारे टॉपिक्स ब्रिक्स बैंक में यूज हुई है, तो 1 बिलियन बराबर होता है 100 करोड़। तो और इसकी कैपिटल 100 बिलियन है, जो कि आपके सामने बताई गई है। अब बात करते हैं इनके परसेंटेज की कि कौन सा कंट्री कितना परसेंट रखता है। तो अगर बात करें शेयर होल्डिंग की, तो पहला देश चाइना सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग रखता है 41%। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया रखता है 18%। अगर बात करें रशिया की, तो रशिया ने इस बैंक में अपना शेयर रखा 18%। बात करें ब्राज़ील की, तो 18% ब्राज़ील का शेयर है। लास्ट में अंतिम देश, लास्ट कंट्री है साउथ अफ्रीका, इसके शेयर की बात करें तो है इसमें 5%। और ये अगर मैं सबको ऐड कर देता हूँ तो ये हो जाता है दोस्तों 100%। और मैंने कहा कोई भी चीज़ अपने आप में एक 100% होती है। अब अगर मैं बात करूँ अलग अलग देशों के शेयर होल्डिंग की, अलग अलग देशों की पूंजी की, तो देखिएगा, आइएगा, तो अगर मैं लिखूं 100% बराबर है US डॉलर 100 बिलियन। अगर मैं इसमें 100 से बोथ साइड डिवाइड कर देता हूं तो हो जाता है दोस्तों 1% बराबर US डॉलर 1 बिलियन। तो अब कहा जा सकता है कि 41% अगर बात चल रही है तो यहाँ हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि US डॉलर 41 बिलियन। अगर इंडिया की बात करें 18%, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं US डॉलर 18 बिलियन। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात भली भांति समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट है हमारा रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिक्स नेशन। ब्रिक्स देशों के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व की बात कर रहा हूं, और ब्रिक्स 5 देशों का एक ग्रुप है जिसमें
पांचों प्रतिनिधि आपके सामने पेश हैं। ये पांचों प्रतिनिधि वर्ष 2020 की समिट से हैं, या कह सकते हैं वर्ष 2019 की समिट से हैं, और 2020 में तो वर्चुअल समिट हुई है, हमारी ऑनलाइन समिट्स हुई है। अब अगर 2019 में ये पांचों देश के रिप्रेजेंटेटिव आपस में मिले और वहीं का ये फोटो, अगर बात करें पहले फोटो की, तो ये चाइना के प्रेसिडेंट जिनका नाम है शी जिनपिंग, दूसरा व्लादिमीर पुतिन रशिया से हैं, तीसरे ब्राज़ील से हैं जैर बोल्सोनारो, फोर्थ अपने भारत से इंडिया से नरेंद्र मोदी जी, और पांचवें हैं साउथ अफ्रीका जिनका नाम है साइरिल रामाफोसा। ये पांचों रिप्रेजेंटेटिव आपस में मिलते हैं और एक अच्छा प्लान, अच्छे ग्रुप को अच्छा डेवलप करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला पॉइंट है ब्रिक्स समिट्स। मैंने कहा कि जब ये देश आपस में डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं तो इनको एक बातचीत का तरीका चाहिए। इस बातचीत के तरीके को ही हम समिट्स कहते हैं। आइए चलते हैं समिट्स। ब्रिक्स समिट की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स समिट में मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट समिट मेंशन की हैं। ब्रिक्स समिट में मैंने बताया कि पहला ब्रिक्स सम्मेलन हुआ ईयर 2009 में, 2009 में रशिया में हुआ। सेकंड चलते हैं, फोर्थ समिट मैंने मेंशन किया, और चौथा नंबर का ब्रिक्स समिट हमारे देश न्यू दिल्ली इंडिया में वर्ष 2012 में हुआ। थर्ड चलते हैं, 8वें नंबर का ब्रिक्स समिट हमारे देश गोवा में 2016 में हुआ। अगर 11वें नंबर की बात करें तो 11वें नंबर का सम्मेलन ब्राज़ील 2019 में हुआ, जिसकी मैंने फोटो लास्ट पीपीटी में पेश की थी। बात करते हैं 2019 का। ये जो ब्रिक्स समिट 11वें नंबर का था, इस साल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समिट्स हुआ है, ईयर 2020 की बात चल रही है, रशिया में हुआ, और रशिया का ये समिट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट समिट है, आपके आगामी एग्जाम्स में आ सकता है। तो अगर बात करें आगे की, फ्यूचर की, कि ये डिसाइड हो गया है कि 13वां सम्मेलन ब्रिक्स का कहाँ पर होगा, तो ये 13वां सम्मेलन होगा इंडिया में। अभी जगह डिसाइड नहीं की है सरकार ने, जैसे ही करेगी डिसाइड वैसे ही मैं आपको प्रेजेंट करूँगा। 2021 का ब्रिक्स सम्मेलन होगा हमारे देश में इंडिया में, 13वें नंबर का सम्मेलन होगा, और 13वें नंबर का तो ये टोटल सम्मेलन होगा। अगर मैं बात करूं इंडिया में कौन सा सम्मेलन होगा, तो इंडिया में होने वाला ब्रिक्स का ये तीसरा सम्मेलन होगा। अभी तक इंडिया में 2 समिट्स हुई हैं जिनको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। पहली समिट 2012 में, दूसरी समिट 2016 में। आपसे ये भी क्वेश्चन बना सकता है कि ब्रिक्स के सम्मेलन आज तक भारत में कितने हुए हैं, तो आपका आंसर होगा 2। कौन से वर्ष होने जा रहा है अगला सम्मेलन भारत में, तो आपका आंसर होगा 2021। यह है भारत में होने वाला कौन सा सम्मेलन होगा, तो आपका आंसर होगा 3rd। तो दोस्तों ये हमने आज पढ़ा ब्रिक्स और ब्रिक्स बैंक। एक्चुअली ब्रिक्स देशों ने ही बनाया अपना बैंक, जिसमें मैंने आपसे कहा कि ब्रिक्स बैंक को बनाने में पहली चर्चा हमारे देश से एजेंडा गया। मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे और उस मीटिंग की अध्यक्षता भी कर रहे थे, पहली मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे जो भारत में हुई थी। अब उसमें उन्होंने एजेंडे में पेश किया कि हम 5 देशों को अपना एक बैंक बनाना चाहिए, और देशों ने भी एग्री किया, और देशों ने उस बात को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2015 में ब्रिक्स बैंक की भी स्थापना की। अब ब्रिक्स बैंक कंटिन्यूअस ये समिट्स कर रहा है, और अगली समिट्स यानी कि 2021 की समिट्स हमारे देश में होने वाली है। दोस्तों ये आपका टॉपिक होता है ख़त्म, और जैसे कि आप लोग जानते हैं उड़ान इन्फिनिटी डिफेंस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का पहला बैच 1 दिसंबर 2020 से आ चुका है। 1 दिसंबर 2020 से हमारा पहला बैच मिग 21 बैच नाम है, और ये बैच CDS का है। CDS मिग 21 बैच है, और इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसे ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। हमारी एप्लीकेशन उड़ान इन्फिनिटी प्लेटफॉर्म पर हमारे गूगल प्ले पर फ्री आपको एप्लीकेशन मिलेगी, और हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ेगा, और आपको ऐसे ही समय समय पर अच्छे अच्छे टॉपिक्स पेश करेंगे।
ये वही टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पिछले लास्ट 6-7 सालों से कंटिन्यूस आ रहे हैं। और ब्रिक्स टॉपिक्स आप किसी भी एग्जाम्स में उठा के देखिए, ये हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन मिलता है, जिसका कारण भी है। इसका कारण ये है कि ब्रिक्स के साथ साथ ब्रिक्स बैंक भी बना, और ब्रिक्स बैंक जैसे बना तो उसके अध्यक्ष भी हमारे देश से बने, जो कि मैं लास्ट क्लास अभी आपको पढ़ा चुका हूं, जिनके नाम है केवी कामत। तो दोस्तों ऐसे ही टॉपिक आपको आगे भी मिलते रहेंगे, इसीलिए जुड़े रहिए उड़ान इन्फिनिटी से और अपना भविष्य भी सुनिश्चित कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू।